हेलो दोस्तों, एसवी एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा संविधान का टॉपिक है दोस्तों आज केंद्र राज्य संबंध। तो चलते हैं दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 7वीं अनुसूची में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सरकारिया आयोग संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी केंद्र राज्य संबंधों से। ये दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3 सूचियों में। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 245 तथा 246। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें सभी यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी केंद्र के पास। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, संघीय संसद। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संघ के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी संघ के। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है दोस्तों, संघ सूची के विषय पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है। और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। तो दोस्तों ये भी सही है, समवर्ती सूची के विषय पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को ही विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों ये भी सही है, यानी दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी संसदीय अधिनियम राज्यीय अधिनियम पर अभिवासी होगा। यानी दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी आपातकाल की स्थिति में 2 या अधिक राज्यों के सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौतों को
लागू करने हेतु और राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में। यानी दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ई। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, नहीं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी केंद्र राज्य संबंध का। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों 1983 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तो संघीय सरकार को दिया गया है। यानी दोस्तों हमारे आंसर क्या हो जाएगा ये, यानी अवशिष्ट अधिकार दोस्तों किसके पास है? दोस्तों संघ के पास है। हमारी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संवर्धित सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राज्य और संघ के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी संघीय सूची। हमारा अगला क्वेश्चन है, उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य व समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, केवल संसद। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों 96। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्वपूर्ण के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों 61 है। दोस्तों एक मिनट, क्या पूछा दोस्तों? मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों 99 है। दोस्तों आप लोग सही कर लीजिएगा 23 नंबर क्वेश्चन का दोबारा, इसका दोस्तों 99 हो गया है यानी बढ़ गया है। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों 61 हो गया है। अब दोस्तों वर्तमान में इसका क्या हो गया, घट गया है, अब हो गया है दोस्तों 61, यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, अब 52 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, पंचायती राज विषय है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी राज्य की सूची में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार डॉट की जगह दोस्तों आपको भरना है के विषय के अंतर्गत है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों राज्य सूची। ये दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन विषय है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शिक्षा जो है दोस्तों ये समवर्ती सूची में है। पुलिस दोस्तों राज्य सूची में है, रक्षा जो है दोस्तों ये केंद्र में आता है, और कृषि भी दोस्तों किस में आता है दोस्तों किस में आता है? राज्य सूची में आता है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। तो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी दोस्तों गैस का उल्लेख नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये दोस्तों सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं, आप लोग देख सकते हैं। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दोस्तों रेलवे पुलिस का। तो दोस्तों इसका एक पार्ट और आएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।